इससे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये 3 कलर का ऊल लिया है और फिर ये जो है 0.85 mm की क्रोशिया है, जिसे हमने ऊल के अकॉर्डिंग लिया है। ऊल के अकॉर्डिंग 0.85 mm की क्रोशिया लिया। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ इस पर ग्रीन ऊल से। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमें एक नोट लगाने हैं। ये देखिए नोट लगाया। अब इस पर 1 2 3 4 5 हमने 5 चैन बनाए और इस 5 चैन को इस तरह से आएंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया से स्टिच कर लेंगे। अब इस पर 1 2 3 4 हमने 4 चैन बनाए। 4 चैन बना के सेम हुक पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी सेम हॉल पे। अब इस पर अगेन जो है 1 चैन लेंगे और फिर इसी हॉल पे डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें जो है ना इसे कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 9 ये बनाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें 10th बनाने हैं। 10th बनाने के लिए 1 चैन लेंगे, 1 2 3 वाले स्पेस पे एक हुक को छोड़ते हुए इसे स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करके 1 चैन लगा के इसे कट कर लेना है। कट कर लिया, ये कुछ इस तरह का हो गया। अब इसमें मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। सेकंड कलर के लिए यहाँ पे हमने ये क्रीम कलर को लिया है। इस किसी भी हॉल से इस तरह से क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर क्या है ना 1 2 3 का चैन बनाएंगे और फिर सेम हुक पे इसी हॉल पे इसी हॉल पे हमें ये 2 बार बनाए। ये हो गया 1 and 1 2 डबल क्रोशिया, 1 चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट हॉल पे आएंगे। नेक्स्ट हॉल पे भी हमें 2 बनाने हैं, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया बनाया। तो ये कुछ इस तरह से इस सर्कल को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे ये सेकेंड राउंड जो है कंप्लीट हो गया। तो ये कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद 1 2 3 वाले हुक पे आएंगे और इसे स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब जो है ये नेक्स्ट हुक पे आएंगे इस तरह से और फिर इस पर स्लिप स्टिच लगाएंगे और फिर आ जाएंगे इस हॉल पे। इससे बाद में हमें फिनिश कर लेना है, यानी कट करते हुए। यहाँ देखेंगे अब इस हॉल पे आएंगे, सिंगल क्रोशिया लगाएंगे और सिंगल क्रोशिया लगाने के बाद 1 2 3 का चैन बनाया। अगेन सेम हॉल पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीसरा से 2 डबल क्रोशिया काउंट होगा। अगेन इस पे बनाएंगे, यानी 3 बनाएंगे। इस पर हमने 1 2 3 बनाया, 1 चैन नेक्स्ट हॉल पे, अगेन 1 2 और 3 बनाया, फिर 1 चैन। इस तरह से ये थर्ड राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखेंगे ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे कैसे करना है, इस पर 1 चैन लेने हैं और 1 2 3 वाले हुक पे आने हैं और इस तरह से स्लिप नॉट लगाने हैं। अब इस फोर्थ राउंड में क्या करना है ना 1 2 3 4 ये 4 चैन हमने बनाया और फिर इसी हुक पे यहाँ देखेंगे इस हुक पे डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट हुक पे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट हुक पे। जितने सारे हुक हैं ना सारे हुक पे हमें बनाने हैं। ये देखिए तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 बनाया। अब फिर आएंगे यहाँ पे हॉल पे 5 and 6 2 बार बनाया इस पर। अब 2 बार बनाने के बाद फिर ये जो हुक है ना इस पर हमें बनाने हैं। इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाया। अब फिर सेम प्रोसेस दोहराएंगे, सारे हुक पे बना लेंगे 1 2 यहाँ बनाया, फिर आ जाएंगे इस पे 3 4 और फिर इस हॉल पे। इस तरह से हमें ये फोर्थ राउंड जो है बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे
यह हमारा 1 2 3 फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। अब इस पे 1 2 3 वाले स्पेस पे आने हैं और फिर स्लिप नोट लगाना है। तो इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट के लिए 1 2 3 4 हमने यहाँ पे हमें 3 ही बनाना है। इस पर 3 बनाया और फिर इसके बगल वाले हुक पे यहाँ पे हमें क्या करने हैं, डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा जो है 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब इस पर क्या करने हैं ना, अब इस 2 डबल क्रोशिया के बाद अब हमें इस पर 1 2 3 4 का चैन लेना है। हमने यहाँ पे 4 चैन लिया और फिर इस पे 1 2 हुक को स्किप करेंगे और थर्ड हुक पे जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से 2 स्किप किया, 1 बनाया, नेक्स्ट भी हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। अब इस पे 1 2 3 4 चैन बनाएंगे और फिर 2 स्किप करेंगे, 1 2 स्किप करेंगे, नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें पूरा राउंड डबल क्रोशिया बना लेना है। तो 5th रो इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये जो राउंड है ये कंप्लीट करना है। यहाँ तक के बाद 1 2 3 4 और फिर 1 2 3 वाले हुक पे आएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके एक अंदर से डाल के डबल क्रोशिया करके सिंगल क्रोशिया करके इसे कट कर लेना है। अब इस पे मैं ग्रीन वूल लगाने वाली हूँ। इसके लिए किसी भी हॉल पे इस तरह से इसको लगाएंगे और फिर 1 2 3 चैन बनाएंगे और इस पे अगेन जो है 2 बनाया और फिर 3, इस तरह से 1 2 3 और एक बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब इस पे क्या करने हैं ना, 1 2 3 चैन बनाने हैं और ये जो डबल क्रोशिया के यहाँ पे जो है दोनों के बीच में लाएंगे और फिर इसे स्लिप स्टिच करने हैं। यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। स्लिप स्टिच कर लिया गया। इस पर स्लिप स्टिच करने हैं। स्लिप स्टिच के बाद फिर अगेन इस पे 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया यानी 4 डबल क्रोशिया हमें बनाने हैं। थ्री और 1 4 बनाया। अब यहाँ पे मैं इस तरह से यह लीफ का शेप आया। अब यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी। इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना है ना, इससे एक नोट बनाने हैं पहले इस तरह से और इसके अंदर से ले लेना है, ऐसे टाइट कर लेना है और इस धागे को ना अब पीछे कर देना है। अब मैं इस धागे से बनाऊंगी। इसके लिए ये देखिए, ये जो डबल क्रोशिया है ना, 2 इस डबल क्रोशिया के इस पे आएंगे और इसके अंदर से इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, क्योंकि अब हमें इसी के अंदर से बनाने हैं। ये देखिए 1 इसी के अंदर से 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया 5 डबल क्रोशिया 5 बनाया और 6 डबल क्रोशिया। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब इसे सीधा कर लेता है। ये देखिए, ये इस तरह से बना और 6 डबल क्रोशिया बनने के बाद ये देखिए, ये जो बीच वाला है ना, ये इस फंदा से इस तरह से डालेंगे इसमें और इस पे भी हमें 2 बार बनाने हैं। देखिए 1 टाइम बनाया और फिर अगेन उसी हुक पे 2 टाइम। यह कुछ इस तरह का हो गया। अब आएंगे हम इस पे, ये अंदर से लेंगे, फिर इसे भी फोल्ड कर देंगे ऐसे ताकि बनाने में सुविधा हो। ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया 2 डबल क्रोशिया 3 डबल क्रोशिया 6 बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट रो पे बनाया। 4 डबल क्रोशिया
4 के बाद ये 5 डबल क्रोशिया एंड 6 डबल क्रोशिया। अब यहाँ देखेंगे, इसे ऐसे देखेंगे, ये हमारा फोल्ड हो गया, ये फ्लावर का शेप आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है ना, ये धागे को छोड़ना है, इस धागे को लेना है, यानी ग्रीन वाले धागे को लेंगे, इसके साथ में ऐसे स्लिप करेंगे और इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से। टाइट करने के बाद ये देखिए, इसे पकड़ेंगे और ये इस तरह से बैक तरफ रहेगा ये। अब हमें ग्रीन से बनाना है, फंदे को लेंगे, अब इस हॉल पे आएंगे, इस पे इस धागे को साथ में रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। इस पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी ये बनाना है हमें, लीफ बनाना है। 1 धागे को साथ साथ, ये धागे को साथ साथ लेके चलना है इस तरह से। 2 2 3 4, अगेन इस पे 1 2 3 बनाएंगे इस तरह से। फिर इस पे स्लिप स्टिच करेंगे, अगेन इस पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने इस पे बनाया था। 1 2 3 4 बनाया। ये देखिए, ये धागा हमारा साथ साथ चल रहा है, ये देखिए इधर से भी ये धागा साथ साथ चल रहा है। अब हमें क्या करना है ना, इस धागे को छोड़ देना है। अब हमें ये धागा यानी कि ऑरेंज वाला धागा से स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो यह फ्लावर इस तरह से बनाते हुए हमें कंप्लीट कर लेना है। और फिर इसमें आएंगे, इस धागे को ले लिया हमने, और फिर इस पे आएंगे और फिर इस पे इस तरह का बनाएंगे, यानी कि 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 टाइम, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया एंड 6 डबल क्रोशिया। अब फिर इसके सामने यानी कि इस हुक पे आएंगे, इस हुक पे हमें 2 यानी कि 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। फिर टर्न लेंगे इस पे 6 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 बनाया। फिर इसे टर्न लेंगे, इस धागे को छोड़ेंगे और ग्रीन से टाइट कर लेंगे। तो यह इस तरह का ये फ्लावर बनेगा, जो हमें इसमें जो है हमें 3 छोड़ने हैं, 1 2 3 छोड़कर और पूरे इसे कंप्लीट करना है। यहाँ देखेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे हमने इस पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बनाया है, इसमें भी लीफ बनाया। और इसमें क्या है ना कि इसमें हमने ये एक लीफ कंप्लीट करने के बाद 1 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, एक हॉल पे 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 सिंगल क्रोशिया। 2 हॉल पे हमने इस तरह से बनाए। और यहाँ पे हमने जो ये सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, यहाँ देखेंगे ध्यान से, एक सिंगल क्रोशिया बनाया। यहाँ देखेंगे इस पे, यानी 1 2 बनाने के बाद बीच वाले पर इस पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, इस पे 5 चैन बनाया है, ये 5 हुक है। और फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया 1 हुक, 5 सिंगल क्रोशिया 1 हुक करके इसे कंप्लीट कर लिया। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लास्ट है, लास्ट को आप देख लेंगे, ये जो है लास्ट हुक पे आएंगे, ऐसे टच कर लेंगे, स्टिच कर लेंगे, ऐसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने ये हुक रखी है, जो तोरण पट्टी से आप स्टिच करके इसे सजा लेंगे। देखेंगे, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 फ्लावर को बना लिया। अब इसके किनारे पे ना, आप यदि इसे पूरा बना करके एक टी कोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप इसे टी कोस्टर भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे, यहाँ पे ये जो है इसके अंदर से हम ले आएंगे और एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। अब इस हॉल पे आएंगे और इस पे
सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। इस तरह से इस पर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस हॉल पे आएंगे 1, फिर 5, 1 2 3 4 और 5, फिर इस पर सिंगल क्रोशिया। इसमें भी हमें क्या करना है ना, अब ये सेंटर है यानी हमें हैंगिंग के लिए बनाना होगा, तो 1 2 बनाया, 3 1 2 3 4 5 चैन बनाया, और फिर इसके अंदर से 2 1 और 2, और फिर इस तरह से ये हुक हो गया। स्टिच करने के लिए इस तरह हमें कंप्लीट कर लेना है। ये देखेंगे, ये इसमें हमने पर्ल से इसे सजा लिया है कुछ इस तरह से, देखिए।